विकास, इसके साथ साथ मेघनगर स्टेशन का भी पुनर्विकास, सीएम राय स्कूल राजला, यह एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसका भी आज भूमि पूजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगली परियोजना लेगेसी वेस्ट डंप साइट रेमीडिएशन प्रोजेक्ट, जिसमें 3 प्रोजेक्ट्स हैं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत। अगली परियोजना अमृत 2.0 के अंतर्गत शहरी जल आपूर्ति योजना, इसके अंतर्गत 14 स्कीम्स हैं। 14 नगरीय निकायों जल प्रदाय की लागत कुछ 310 करोड़ की परियोजनाओं का इनका लोकार्पण। और अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 7 इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस का भी शिलान्यास, भूमि पूजन यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और अब तलावड़ा परियोजना, जो कि एक पेयजल आपूर्ति एवं सिंचाई योजना है, इसका भी आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज यहाँ पर इसका शिलान्यास। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री जी द्वारा एक विशेष घोषणा की जा रही है। तंतेया मामा भील विश्वविद्यालय की कुल लागत 170 करोड़ की है। इसके साथ साथ 11 अन्य योजनाओं का भी यहाँ पर देश को समर्पित किया जा रहा है। उज्जैन देवास इंदौर रेल लाइन का दोहरीकरण, इसके साथ साथ इटारसी नॉर्थ साउथ ग्रेड सेपरेटर यार्ड रीमॉडलिंग का भी। बड़खेरा बुधनी इटारसी रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन, इसका भी ये परियोजना का आज यहाँ पर देश को समर्पित किया जा रहा है। NH 47 पर हरदा से बैतूल सेक्शन का 4 लेन का निर्माण कार्य, इसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। NH 752D पर उज्जैन से देवास तक 4 लेन मार्ग का निर्माण जो किया गया है, उसका भी आज यहाँ पर लोकार्पण। NH 47 पर इंदौर से मध्य प्रदेश गुजरात बॉर्डर पर 4 लेन का निर्माण कार्य का भी यहाँ पर लोकार्पण देश को समर्पित किया जा रहा है। और अब चिचौली से बैतूल 4 लेन का जो निर्माण कार्य है, उसका भी लोकार्पण। इसके साथ साथ NH 552G पर उज्जैन से झालावाड़ और राजस्थान बॉर्डर तक 2 लेन का निर्माण। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, 50 ग्राम पंचायतों में नल जल योजना का भी आज लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। अमृत 1.0 के अंतर्गत नर्मदापुरम में जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण, बीइंग डेडिकेटेड टू द नेशन। और 6 इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस का भी लोकार्पण, जिसकी कुल लागत 27 लाख की है। इसके साथ साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आहार अनुदान योगदान योजना के तहत लाभार्थियों को उनके अनुदान राशि की फरवरी 2024 की किश्त का भुगतान किया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत झाबुआ ज़िले के 559 गाँव को 56 करोड़ अनुदान राशि डायरेक्ट ट्रांसफ़र की गई है। इसके साथ साथ 1.75 लाख लाभार्थियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए जाएंगे, ताकि वे आसानी से अपनी भूमि को गिरवी रख सकें या बेच सकें या खरीद सकें, वह सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकें। तो देवी सज्जनों, ये सभी 7,500 करोड़ की जो सौगात है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मध्य प्रदेश वासियों को, देशवासियों को देश की उन्नति, प्रगति और सतत और समावेशी विकास को समर्पित। और अब देखते हैं मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं जनजातीय समाज के कल्याण हेतु कार्यक्रमों पर एक लघु फिल्म। समाज में काम करने वाले ये देश के
असली हीरो है, असली हीरो है। यही तो हमारे डायमंड है, यही तो हमारे हीरे हैं। जनजातीय समाज के आत्मसम्मान के लिए, आत्मविश्वास के लिए, अधिकार के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश में विविध, समृद्ध और गौरवशाली जनजातीय विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए इस समुदाय को विकसित भारत की संकल्पना का संवाहक भी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राशन आपके ग्राम, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार एवं टंटिया मामा आर्थिक कल्याण जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन और जनजातीय गौरव दिवस मनाने, पेसा नियम लागू करने, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन 2047 एवं वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर किए जाने के साथ साथ कई क्रांतिकारी निर्णयों से मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज के उत्थान एवं सर्वांगीण विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवार की महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उनके परिवार के पोषण स्तर को सुधारने के लिए युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आहार अनुदान योजना संचालित की जा रही है। योजना में पात्र महिला हितग्राहियों को पूर्व में दी जाने वाली प्रतिमाह 1000 रुपए की अनुदान राशि को अब बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह के मान से दिया जा रहा है। इसी अनुक्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मध्य प्रदेश के 14 जिलों की महिला लाभार्थियों को फरवरी माह की आहार अनुदान राशि करीब ₹30 करोड़ तथा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत झाबुआ जिले के 559 गांवों में निर्माण कार्य के लिए करीब 56 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा रही है। इसके साथ ही आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा खरगोन में राशि ₹170 करोड़ की परियोजना लागत से क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय की घोषणा सहित मध्य प्रदेश के लिए करीब 1250 करोड़ रुपए की राशि के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। और दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत के इस संकल्प में सभी राज्यों को जोड़ना है, एक कनेक्टिविटी प्रदान करनी है जिससे सभी राज्य एक दूसरे के लिए अनेक संभावनाओं के द्वार खोल सकें। और जो NHAI की और इसके साथ साथ भारतीय रेल की आज परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, वे इसी दृष्टिकोण को समर्पित हैं। तो आइए अब NHAI और भारतीय रेल की परियोजनाओं पर देखते हैं एक लघु फिल्म। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत दशक रहा है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का, स्टेशन पुनर्विकास का और लास्ट मील कनेक्टिविटी का, जिससे देश आज तेजी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दी है। इसी क्रम में 6,700 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया जा रहा है। आज लोकार्पण होने वाली परियोजनाएं हैं NH-47 पर 4 लेन हरदा से टीमा गांव तथा चिचौली से बैतूल 4 लेन का निर्माण कार्य। इससे इंदौर और नागपुर के बीच कनेक्टिविटी सुगम होगी। साथ ही हरदा और बैतूल क्षेत्र के किसानों और उद्योग के उत्पाद को नई मंडियों तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे यहां आर्थिक विकास आएगा। NH-47 पर ही इंदौर से मध्य प्रदेश गुजरात बॉर्डर 4 लेन शेष भाग के निर्माण से मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने से झाबुआ, मंदसौर और धार जिलों में आर्थिक संपन्नता और खुशहाली आएगी। इस परियोजना के अंतर्गत दुर्घटना संभावित माचलिया घाट के ज्यामिति सुधार से 1 घंटे का सफर केवल 10 मिनट में पूरा होगा।
NH 752D पर देवास से उज्जैन तक 4 लेन मार्ग बन जाने से उज्जैन से देवास और भोपाल के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। NH 552G पर उज्जैन से झालावाड़ और राजस्थान बॉर्डर तक 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर के निर्माण से उज्जैन, अगर, झालावाड़ से राजस्थान तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान होगी और साथ ही नलखेड़ा ग्राम में स्थित प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर तक पहुंच सुगम होगी। आज ही लोकार्पण हो रहा है होशंगाबाद जल प्रदाय परियोजना का। इस परियोजना से लगभग 62,735 हितग्राही लाभान्वित होंगे। उज्जैन देवास इंदौर रेल लाइन का दोहरीकरण और बरखेड़ा बुदनी इटारसी रेल खंड पर तीसरी रेल लाइन से ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी, जिससे यात्रा समय में बचत होगी। साथ ही कृषि और स्थानीय उत्पादों की तेज आवाजाही होगी। इटारसी नॉर्थ साउथ ग्रेड सेपरेटर के साथ यार्ड रीमॉडलिंग से इटारसी यार्ड में ट्रेनों का संचालन सुगमता से किया जा सकेगा। साथ ही इटारसी स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों को फ्लाईओवर से बाईपास किया जा सकेगा। दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर स्थित रतलाम एवं मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास भी आज ही किया जा रहा है। ये आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जैसे कि चौड़ा फुटओवर ब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग रास्ते, पार्किंग, कैफेटेरिया, प्रतीक्षालय आदि। इन परियोजनाओं से दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी। ट्रैफिक जैम से मुक्ति मिलेगी। महाकाल की नगरी उज्जैन तक श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और तेज होगी, जिससे पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा। किसानों की मंडी तक पहुंच सुगम होगी और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अमृत काल में मध्य प्रदेश देश को आर्थिक सुपर पावर बनाने की दिशा में एक सशक्त भागीदार बनकर उभर रहा है। तो विकास का पहिया बढ़ता चला जा रहा है और ये विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, प्रदेश के दूर दराज गांव तक, आखिरी छोर तक पहुंच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से हम पुनः आभार व्यक्त करते हैं और यकीनन अमृतकाल में मध्य प्रदेश देश को आर्थिक सुपर पावर बनाने की दिशा में एक सशक्त भागीदार बनकर उभरेगा इन परियोजनाओं के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत की जो प्रधानमंत्री जी की